A war of words has erupted after the RJD member of the parliament, Meesa Bharati, has taken a dig at Prime Minister Narendra Modi and the BJP. She has hit out at the Prime Minister and said that if the people of the country give India Alliance a chance to form the government, then from Prime Minister to all the BJP leaders, they will be behind bars. She further said, she attacked the Prime Minister over the electoral bond data. Let's listen into what she said. नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद। Shakti Kumar on the telecast with me. Shakti, barrage of attacks that have been lashed out by Meesa Bharati. Now, RJD taking pot shots at the BJP. What's the situation and whether there is a possibility that BJP will have a clean sweep in Bihar, which is in alliance with the JDU? जी बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कैंपेन हो रही है और चुनावी नेताओं का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा अभी आए थे और उस दौरान उन्होंने जो लालू परिवार हैं और लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसको लेकर वो लगातार बोलते रहे। जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं उस दौरान परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बोलते हैं। अब इसको लेकर जो है लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद है आरजेडी से मीसा भारती ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनती है तो बीजेपी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री को जेल भेजने का काम करेगी। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री सवाल खड़ा करते रहे लालू प्रसाद यादव पर, और उसको लेकर जो है अब आरजेडी की तरफ से जो है हम पलटवार किया गया है। और मीसा भारती ने जिस तरह से बोला है, अब इसको लेकर बिहार में राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। बीजेपी इसको लेकर काफ़ी हमलावर है और जो भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री कहते हैं अपने तमाम दौरों पे, प्रधानमंत्री अभी औरंगाबाद, नवादा, तमाम जो जहाँ पे प्रधानमंत्री गए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब जो इंडिया गठबंधन में जो नेता है, चाहे बात करें बने रहिए। शक्ति also on the telecast with me is BJP's Ram Sagar Singh. Ram Sagar Singh, there have been continued attacks on the BJP, on the NDA ever since Nitish Kumar came back into the BJP fold, into the NDA fold. Now RJD has once again attacked BJP. It has said that if India Alliance comes to power, from Prime Minister Narendra Modi to other BJP leaders, they will all be put behind bars. राम सागर सिंह, अगर आप हमें सुन सकते हैं, can you please unmute yourself?
राइट, विनोद शर्मा इज ऑल्सो ऑन द टेलीकास्ट। विनोद जी, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? यहाँ पे आरजेडी के लीडर हैं, आरजेडी की मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया है। पर स्थिति यहाँ पे बिहार की देखी जाए, क्या आप लोगों को लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस स्ट्रांग है ताकि वो बीजेपी से वोट्स और सीट्स छीन सकती है बिहार में? देखिए, मीसा भारती ने चुनाव प्रचार के दौरान यह बयान दिया है जिसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस ने, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में जो घोषणा किया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे, युवाओं को न्याय देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, और जिसको भाजपा मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ती है, उसी तरह से उनके परिवार पर लगातार भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती है भाजपा सभी परिवार पर, और प्रधानमंत्री जी लेके सारे नेता लगाते हैं। उसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की भी चर्चा की है, तो उसको जोड़ के उन्होंने कहने का प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अलग लगता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अगर प्रधानमंत्री से लेके भाजपा के जो भी नेता नजर आएंगे भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे और गलती से हमारी अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से सारे लोग जेल में होंगे। इनका कहने का मकसद यही होगा, लेकिन चूंकि कहने में कहीं कहीं त्रुटि रह जाती है, भीड़ भाड़ में, सभाओं में, तो कहीं कहीं कुछ शब्द छूट जाते हैं जिसको विषयांतर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मेरा यही मानना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ राम सागर सिंह, जो कि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। राम सागर जी, यहाँ पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी और जेडीयू की अलायंस के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आरजेडी और कांग्रेस के नेता हैं वो बार बार बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, वो एक अपॉर्चुनिस्ट हैं और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट से बीजेपी ने फिर से हाथ मिला लिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में अब कुछ कहना मुश्किल है। मैं एक बार राम सागर सिंह को चाहूंगी कि वो इसके बारे में कुछ टिप्पणी करें। अरे, न राधा को ना मन घी हो है, न राधा नाची है। अगर बोली है ना, सत्ता में आना ही नहीं है, और दो बार हार का मजा इनको चखाई है जनता, मीसा भारती को और उनके पिताजी और उनके माताजी को। ये कहां से सत्ता में आएंगे? और इनका तो आदत रहा है अलग से लेने का। जब इनकी बहन की शादी होती है तो गाड़ी उठवा लिया जाता है। इनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का कहा, इनको तो आदत है नकदी लेने का। लालू जी तो नकदी में विश्वास करते हैं, ये इसमें विश्वास करते हैं कि जमीन दो और नौकरी लो। ये तो सजा याफ्ता की है ना बेटी, और लड़ रही है, तो इनको पता होना चाहिए कि जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और इनको जेल में डालने के लिए ईडी तैयार है। समय आने दीजिए, ईडी का कन्विक्शन राम सागर जी और विनोद शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.